आपकी नफरतें बताती है कि आपको प्यार की जरूरत है। आपकी नफरतें बताती हैं कि आपको प्यार की जरूरत है। जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, जीत ने अंधा कर दिया है तुम्हें, आपको एक हार की जरूरत है। सभापति जी, संसद सत्र चल रहा है। इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। सरकार से नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप से चला। हमारा संसद चल रहा है। नड्डा साहब को मालूम नहीं, यादव साहब को मालूम नहीं। ट्रंप बोल रहा है इस देश को क्या करना, कैसे ढंग से चलाना, वहां से वहीं वो काम कर रहे हैं। सर, इस डील से भारत का किसान तबाह होगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील will export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America. यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां कहते हैं, अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं आप। हाँ, और जीरो क्या है टैरिफ, जो इंपोर्ट होता है उसको जीरो टैरिफ। और हम जो कुछ बेचते 18 है, 18 तो किए हैं, अभी आया नहीं, 25 से 18। लोग कुछ भी रहने दो, तुम किसानों के हित में काम कर रहे हो या किसानों के खिलाफ काम कर रहे हो। एक बार हमको बोलते, उन्होंने तो कहा कि उनको भी थोड़ा बिजनेस से इंटरेस्ट है। जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, उनको थोड़ा बिजनेस से इंटरेस्ट है। मैं वो उनके वैयक्तिक बातों को नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन वो भी तरफदारी अमेरिका का। खड़गे जी, नाउ ट्राई टू कंक्लूड प्लीज। सर, you are first time you have come. I have given you 10 minutes extra also. Okay. And that's why you should at least give me some chance. Okay. Continue. Sir, but try to conclude. Yes, भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। ये संसद का अपमान है। इस डील से भारत का किसान तबाह हो गया। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी क्या कहा, फिर मैं वो पढ़ना नहीं चाहता। आप भारत के किसानों की आय 2 गुना करने वाले थे। भारत का किसानों की आमदनी आप 2 गुना करने वाले थे ना। तो इसीलिए आप अमेरिका से दोस्ती करके, और अमेरिका जो आपके पास भेज रहा है 0% टैरिफ, और कभी भी कोई भी कहाँ भी कैसा भी सामान हो वो भेज सकता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। इतना, अरे बेचने वाले के पास तो कंपटीशन होता है, जहाँ अच्छी है, क्वालिटी है, ठीक ढंग से क्वांटिटी मिलती देखते। लेकिन यहाँ तो सीधा उनको इतना कंसेशन दिया गया कि किसानों को तुम जितना हो सके, भारतीय किसानों को जितना हो सके उतना मारो, कुचलो, ताकि वो ऊपर उठ नहीं सके। और हमारा माल हर जगह कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले और वेस्ट बंगाल से राजस्थान तक चले। और इसमें किसान तबाह हो रहा है, तंग हो रहा है। कम से कम 2 गुना करने वाले सरकार को मैं पूछूंगा, अगर जिंदा तो रहने दो उनको, जिंदा रहने के लिए क्या कर सकते वो तो करो। आपके हाथ से 2 गुना करने का नहीं होता, लेकिन जहां है वहीं तो उनको रोको। मामूली आमदनी वाले भारतीय किसान हेवीली सब्सिडाइज्ड अमेरिकी कृषि उत्पादनों का कैसा मुकाबला करेंगे। आपने 11 साल में
हमारे किसानों को कमजोर ही किया है। सभापति जी, भारत के एक कृषि प्रधान देश है, सबसे बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है। आपको हमारे कृषि उत्पादनों पर सोचना था, पर आप किसी और तरह आप राह पे चल रहे हैं। यदि कृषि आयात बढ़े तो भारत की एमएसपी प्रणाली पर दबाव पड़ेगा। आपने इस बजट में भी किसानों के हक में कुछ नहीं किया। आपने बिना तैयारी के करोड़ों भारतीय किसानों को बेहद संपन्न अमेरिकी किसानों का मुकाबला के लिए आप खड़ा कर रहे हैं। इस बात को समझने के बिना भारत का बाजार खोलना हमारे किसानों को बर्बादी की ओर धकेलना ये है। सर, प्रधानमंत्री जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि किसानों के 1 साल चले विराट आंदोलन के बाद आपको संसद से 3 काले कृषि कानून को बुलडोज करना पड़ा, तो वो आपने बाद में आंदोलन के बाद आपको वापस लेना पड़ा। और ये काले कानून वापस लेने के बाद भी आप फिर ये गलती कर रहे हो, अमेरिका के गले जाके कर रहे। ये मेरा फ्रेंड है, मैं सुबह उठते ही चाय पे गपछुप करते हैं, वो करते हैं, क्या क्या की बातें बोले। हाँ, और मेरा दोस्त है और उसे चुनाव में गए, हारे। हाँ, तो ये सब होने के बावजूद भी एक बार फिर से किसान आंदोलन उठेगा और वो लोग जब रास्ते पे उतरेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। आपको जैसा वो वापस लिए, ये सब चीजें आपको वापस लेना पड़ेगा।